हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो हम जीओसी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने आइसोमेरिज्म एंड फ्री रेडिकल्स, कटायन, कार्बोएनाइंस ये सब डिस्कस कर चुके हैं जो कि जीओसी का पार्ट है। क्लियर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस करवाऊँगी। ठीक है, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस आएंगी इसमें, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको कैसे पूछे गए क्वेश्चन। आपको रिएक्शन दे दी गई है, या तो पूछ लिया गया ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है, या स्वार्ट्ज रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आपको रिएक्शन दे दी गई और आपसे पूछा गया प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ठीक है, या फिर पूछ लिया गया किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, जो कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है, जो रिएजेंट यूज़ होता है वो किसकी प्रेजेंस में बन रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको इन शॉर्ट नेमिंग्स करवाऊंगी सारी, उनको याद रखना है। ठीक है, सीधे से बोल रही हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सारी रिएक्शंस हैं, तो हमें तो लर्न करना पड़ेगा ना कि किस में क्या बनता है। और हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म है, हर एक रिएक्शन का क्या है, एक मैकेनिज़्म है। तो मैं यहाँ मैकेनिज़्म तो डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हर रिएक्शन का अगर मैकेनिज़्म करना बैठेंगे तो सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा आपका। क्लियर है, तो हम सीधे रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज़्म नहीं देखेंगे, तो उनको याद कर लेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एंड पढ़ेंगे हम समथिंग इसमें कीटोन, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं अल्कोहल, ये इनके बारे में कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आ जाता है आपको इस चीज़ से ये बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, अल्केन की हैलोजनेशन करते हैं। सबसे पहले करते हैं हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। इसमें देखते हैं हैलोजनेशन का मतलब ये हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप कौन कौन से आप सभी को पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन की प्रेजेंस होगी, और ये है मीथेन यानी कि CH4। इसका क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO या फिर सनलाइट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आपसे रिएक्शन पूछ लिया जाएगा और आपसे पूछेगा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, या फिर आपको पूरी रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन का नाम दे देंगे। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, Cl2 का मतलब 2 Cl है, तो यहाँ पे एक H मिलके इस Cl के साथ निकल जाएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, एक Cl यहाँ सब्सटीट्यूट कर जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, एक जा रहा है और दूसरा सब्सटीट्यूट हो रहा है, और साथ में निकल जाएगा HCl। ठीक है, हैलोजनेशन किया तो सबसे पहले हमने क्लोरीनेशन कर दिया मीथेन का। इसी तरह आप इथेन का भी बना सकते हैं, C2H6 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO और सनलाइट। यहाँ देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट, C2H5 Cl प्लस Cl, इथाइल क्लोराइड। ठीक है,
इसी तरह से आप आयोडीनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन का ले लीजिए एग्जांपल। आयोडीनेशन करेंगे, I2 लगा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNu एंड सनलाइट, तो क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन चला जाएगा एक CH3I प्लस HI। ठीक है, तो अल्केन का हेलोजनेशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएंगे। क्लियर है? बेंजीन के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के संग अल्केन बनाना। ठीक है, अल्केन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से अगर आपको अल्केन बनाना हो, ये होगी बेंजीन रिंग। इसकी हम देखते हैं डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, पहले 3 करते हैं। बेंजीन से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका हेलोजनेशन कर दो। हेलोजनेशन, हेलोजनेशन का मतलब या तो क्लोरीन के संग या ब्रोमीन के संग, आयोडीन के संग। ठीक है, ये लिख लेंगे ना। सबसे पहले मैं कर रही हूँ क्लोरीनेशन। ठीक है, उसी तरह बाकी सब भी हो जाएंगे। क्लोरीनेशन का एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह आयोडीनेशन, आयोडीनेशन भी डिफरेंट होगा। चलो क्लोरीनेशन करेंगे, यानी कि Cl2 है ना, Cl2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाइड्रोजन है यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकल के HCl बना देगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और एक निकल जाएगा HCl। ठीक है, बेंजीन का जब आप क्लोरीनेशन करेंगे, हेलोजनेशन करेंगे, तो यहाँ पे वो हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, नाम लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से आप इसका सल्फोनेशन कर दो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करेंगे तो किसके संग रिएक्ट करेंगे, H2SO4 के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेंजीन प्लस में H2SO4, ये आपको क्या दे देगा, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप। क्या दे देगा, बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप। यहाँ देखो O3 है, यहाँ पे O4 है, यानी कि एक ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन H2 के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O। क्लियर है? और बाकी यहाँ पे आ जाएगा सल्फोनिक ग्रुप SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से आप इसका कर दें नाइट्रेशन। आप याद रखेंगे ना तो बहुत इजी है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में यही बनना है। ठीक है, नाइट्रेशन की बात आ रही है, यानी कि NO2 ग्रुप आ रहा होगा। ठीक है, नाइट्रेशन करेंगे, इसको प्लस करेंगे HNO3 के प्रेजेंस में। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड, ज़्यादातर कॉन्सनट्रेटेड ही होगा। प्लस कर देंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, वो भी क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड ही होगा। क्लियर? तो इन दोनों की प्रेजेंस में करेंगे तो HNO3 से क्या ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। HNO3 से क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप, और इसमें भी निकल जाएगा वाटर, तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रो आपको पता है कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग से ये सब बनेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं लिखे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, ये तो Cl2 इसके संग ऐड हो जाएगा, बेंजीन प्लस में Cl2, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ये Cl2 तो इसके संग प्लस करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में होगा, लेकिन कैटलिस्ट आपका कौन सा यूज़ हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे भी क्या होगा, AlCl3, एनहाइड्रस
अगर हमें बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना हो, बेंजीन से आयोडोबेंजीन, तो किसके संग करेंगे? I2 के साथ। लेकिन क्लोरीनेशन में क्या यूज़ हो रहा था? आपका कैटलिस्ट किसके प्रेजेंस में हो रहा था रिएक्शन? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। लेकिन I2 के संग क्या होगा? AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। जब आयोडोबेंजीन बनाना हो आपको, ठीक है, हेलोजनेशन करना हो बेंजीन रिंग का, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में होगा। इज इट क्लियर? और क्या निकल जाएगा साथ में? HI। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हिंदी वाले बच्चे देखें, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश में ऑलमोस्ट नाम सेम है, बस उसे हिंदी में लिख दिया गया है। और ठीक है, इंग्लिश में मीथेन है तो हिंदी में लिख दिया मीथेन, ईथेन है तो हिंदी में लिख दिया ईथेन। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोशिश करो, समझ आ जाएगा आपको। अब इसको भी मैं लिखूं तो बस यही है, आई थिंक फ्रीडल ही बोला गया इसे हिंदी में भी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, यही नाम दिया गया है। तो दो तरह की होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एक होता है आपका फ्राइडल क्राफ्ट, एक होता है आपका फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, असाइलेशन यानी कि इसमें असाइल ग्रुप होता है, जो कि होता है आपका RCW बॉन्डेड O। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके अंदर, तो ये असाइलेशन। एक होता है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन। ठीक है, हिंदी में बोले तो वही अल्काइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ आपके प्रीवियस ईयर में 2021 में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो, अल्काइलेशन में क्या ग्रुप ऐड हो जाता है? अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। अब रिएक्शन देखते हैं। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अल्काइलेशन। ठीक है, यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको? ये बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, ये हो गया बेंजीन, इसमें मान लो कोई अल्काइल ग्रुप आता है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप आता है। ठीक है, RX, ये क्या होगा? बीच में से ब्रेक करेगा, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा? इस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो क्या बन जाएगा आपका? अल्काइल। ठीक है, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो इसके संग जाएगा, वो बन जाएगा HX। ठीक है, अब X कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो हैलोजन ग्रुप है वो हो सकते हैं। तो हैलोजन ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, जो डायरेक्ट पेपर में भी पूछ लिया जाता है आपसे, अगर बोला जाए कि बेंजीन के साथ क्या बनाएं? बेंजीन टू, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बेंजीन टू टोल्यून, टोल्यून। ठीक है, बेंजीन टू टोल्यून। इसमें क्या करेंगे? CH3, जैसे Cl का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, क्लोरीनेशन बहुत इजी रहता है ज़्यादातर, इसको ले लिया। किसकी प्रेजेंस में होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा? ये बॉन्ड है, ये टूटेगा, तो ये CH3 ग्रुप कहाँ चला जाएगा? इस बेंजीन के ऊपर। ये कहाँ जाएगा? CH3।
और ये Cl जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके संग निकल जाएगा, बन जाएगा HCl। तो इसे कहते हैं टोल्यून, ठीक है। और वैसे नेमिंग करेंगे इसका तो बेंजाइल मिथाइल, ठीक है, सॉरी मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? ये है टोल्यून। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अल्काइलेशन का। डायरेक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे बेंजीन टी टोल्यून का पूछ लिया जाता है अल्काइलेशन पे, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ जो मोस्ट पॉपुलर है। क्लियर है? तो अल्काइलेशन इस तरह से होता है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ये है इसका कॉमन जनरल फार्मूला, ठीक है। इन सभी का एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। कैसे फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं असाइलेशन। असाइलेशन हिंदी में देख लेना, ठीक है। असाइलेशन इसमें क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है, ये बेंजीन पे ही होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे। इसमें होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप RCW बॉन्डेड OX। ये क्या देगा, अगेन ये भी यहाँ से ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक। ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये बन गया आपका CW बॉन्डेड O पे प्लस HX अगेन निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया जनरल फार्मूला। कार्बोनिल ग्रुप लगा देंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एक, ये हो गया बेंजीन। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम। अल्काइल ग्रुप रख दिया CH3 CW बॉन्डेड O, और हैलोजन आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। जैसा ही हैलोजन लेंगे वैसा ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे AlCl3। अगर Br यूज़ कर रहे हैं तो AlBr3, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये अगेन यहाँ से ब्रेक करेगा, ये निकल जाएगा हाइड्रोजन के संग HCl बना देगा, और ये वाला पूरा ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ बन जाएगा CW बॉन्डेड O पे CH3, और Cl तो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसे कहते हैं एसीटोफिनॉन, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन देके आपसे पूछ सकता है ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए असाइलेशन है, ठीक है, क्योंकि असाइल ग्रुप आ रहा है इस पर, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है इसमें। क्लियर है? तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, और पेपर आप देखना बहुत मुश्किल नहीं पूछा गया। अगर आपको पता है कि अल्काइलेशन क्या है, असाइलेशन क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है? रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन, नाम सुना होगा आप सभी ने, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको और क्या बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3Cl प्लस AgF, ठीक है। दो हैलोजन ग्रुप हैं, तो ये दोनों हैलोजन ग्रुप क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। फ्लोरीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर चला जाएगा, इसलिए कहा गया है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलोजन ग्रुप क्या हो रहे हैं, इसमें एक्सचेंज कर रहे हैं। तो फ्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस AgCl, ठीक है। जहाँ पे आपको दो हैलोजन ग्रुप दिखे और दिखे कि वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। या सिंपली आपको ये गिवन हो, सिंपली आपको ये गिवन हो, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्थो मेटा
एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, ये क्या है, ऑर्थो, मेटा एंड ये हो गया आपका पैरा। ठीक है, निर्देशन समूह, बड़ी मुश्किल है हिंदी लिखना। ठीक है, जैसे हिंदी वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ऐसे इंग्लिश वालों को हिंदी में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ चेक कर लेना। क्लियर? ओके, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। क्लियर है? क्वेश्चन कैसा पूछा गया अभी बताती हूँ। सबसे पहले ऑर्थो और पैरा ये देखते हैं। दो ग्रुप होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? जो एक्टिवेट कर सके। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग है उसको एक्टिवेट कर सके। एक्टिवेट कब कर पाएंगे? जब उन पे इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, उन पे खुद इलेक्ट्रॉन्स हो, वो डोनेट कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सके। सिंपली भाषा में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर सके? इंक्रीज़ कर सके, वो होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे कि आपको प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था आपको। ठीक है, तो जो प्लस एम इफेक्ट के जितने भी मैंने ऑर्डर में लिखवाया था प्लस एम इफेक्ट, वो कौन कौन से थे? जैसे कि आपके पास था CH2 नेगेटिव, फिर था NH नेगेटिव। ठीक है, यही था पूरा प्लस एम इफेक्ट। जितने भी प्लस एम इफेक्ट के ग्रुप्स लिखवाए थे मैंने, वो आपके हो जाएंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया था NH2, NHR प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, इस तरह से था वो। ठीक है, OH नेगेटिव, सॉरी लोन पेयर्स OH पे एंड OR। ठीक है, इस टाइप से था। और भी 2-3 ग्रुप्स थे इसके अंदर। तो ये सारे आपके क्या हैं? प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि ये सभी क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के साथ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे जाते हैं? कौन सी पोजीशन पे जाते हैं सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये सारे कौन से ग्रुप होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। बात क्लियर है? जितने भी प्लस एम इफेक्ट वाले हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि वो इसका भी एक मैकेनिज़्म है, पूरा शो करके दिखाया जाता है रेजोनेंस का, तो मैं वो आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ना, वो नेगेटिव साइन जो रेजोनेंस बनाते हैं, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, यहाँ नेगेटिव साइन, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, नेगेटिव साइन जो आता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आता है। क्लियर? अगर मैकेनिज़्म देखना है तो आप अपनी बुक से NCERT से देख सकते हैं। क्लियर है? तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है, इसलिए जब भी कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो वो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और आपसे अगर पूछ लें, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन किस पे पूछा गया था। दूसरा होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग में कौन से आ जाएंगे? जितने भी माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप थे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएंगे। उसमें कौन कौन से थे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में? जैसे कि CH2+, और कौन सा था सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा? NO2, फिर साइनाइड, देन आपका आ जाता है अल्डिहाइड, देन हो जाता है आपका कीटोन होता है, आई थिंक कीटोन नहीं होता। इसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो बहुत ही कम है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ से आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग
ग्रुप, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था CN, ठीक है। अब बच्चों को पता होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते कौन से हैं, तभी बता पाएंगे ये, ठीक है। तो जो सीरीज़ मैंने लिखवाए थे उनका यूज़ इस तरह से क्वेश्चन में होना है, ठीक है, इसलिए वो सब लिखवाया गया। जितना भी सीरीज़ लिखवाया गया ना कार्बोकटायन का, अनायन का, उनको ज़रूर ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। क्वेश्चन -m इफेक्ट करके भी पूछ सकते थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साइनाइड जो है -m इफेक्ट शो करता है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये मेटा पोजीशन पे जाते हैं। जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे जाते हैं, मेटा पोजीशन पे जाते हैं। इसका भी पूरा रेजोनेंस है, जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है पूरे उसमें लोकलाइज्ड होता है तो वो मेटा पोजीशन पर ही जाता, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। इसलिए इन्हें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज आता है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, जब कोई ग्रुप लगा होता है विड्रॉइंग ग्रुप। ये सारे विड्रॉइंग ग्रुप भी हैं, सारे -m इफेक्ट भी शो करते हैं और सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हैं, ठीक है। सब कुछ कॉमन नेम है, ये सारे याद रखने हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे 2021 में कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए CN, और इसके अलावा 3 ऑप्शन और गिवन थे आपको, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे की नेमिंग रिएक्शंस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। इन सबको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, दिमाग में एकदम बिठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। GOC से उतना नहीं आता जितना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।